नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन सत्य चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे। कई लोग मानते हैं कि रात 3 बजे से 4 बजे के बीच का समय बेहद खास और रहस्यमयी होता है, जिसे अक्सर अदृश्य शक्तियों का समय भी कहा जाता है। इस समय को लेकर अलग अलग मान्यताएं और कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक ऊर्जा के जागने का समय मानते हैं, जबकि कुछ इसे प्रकृति के सबसे शांत और गहरे संतुलन का क्षण बताते हैं, जब पूरी दुनिया में लगभग पूर्ण सन्नाटा छा जाता है। इसी कारण इस समय इंसान का मन और मस्तिष्क बहुत संवेदनशील अवस्था में आ जाता है, जिससे छोटी छोटी आवाजें या हलचल भी अधिक स्पष्ट महसूस होने लगती हैं और कभी-कभी अजीब अनुभव या डर भी पैदा हो सकता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय नींद के गहरे चक्र, डीप स्लीप और रेम साइकिल के बीच का होता है, जब शरीर आराम की सबसे गहरी अवस्था में होता है और मस्तिष्क आंशिक रूप से सक्रिय हो सकता है, जिससे सपनों, भ्रम या अचानक जागने की स्थिति बन सकती है। कई संस्कृतियों में इसे ध्यान और साधना के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस समय बाहरी शोर बहुत कम होता है और एकाग्रता बढ़ाना आसान होता है। इस तरह यह समय एक ओर रहस्य और आस्था से जुड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर विज्ञान इसे शरीर और दिमाग की प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। इसे कुछ लोग अधूरी रात या अदृश्य ऊर्जा का समय भी कहते हैं, क्योंकि लोक मान्यताओं में माना जाता है कि इस समय रात अपने सबसे गहरे और शांत रूप में होती है, जहां बाहरी दुनिया लगभग पूरी तरह सन्नाटे में डूबी रहती है और वातावरण में एक अजीब सी रहस्यमयी शांति महसूस होती है। कहा जाता है कि इस अवधि में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं अधिक सक्रिय हो सकती हैं, और इसलिए कई लोग इसे आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील समय मानते हैं। लोक कथाओं के अनुसार इस समय ध्यान, साधना और मंत्र जाप का प्रभाव भी अधिक माना जाता है, क्योंकि मन भटकाव से दूर होकर गहरी एकाग्रता में चला जाता है। इसी कारण साधु संत और योग परंपराओं में भी इस समय को विशेष महत्व दिया गया है, जहां ध्यान करने से आंतरिक शांति और ऊर्जा का अनुभव बढ़ता है। वहीं कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि इस समय अनदेखी शक्तियों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिसके कारण कुछ लोगों को अचानक जागना, अजीब एहसास या डर जैसी स्थितियां महसूस हो सकती हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे पूरी तरह मानव मस्तिष्क की नींद की अवस्था और मनोवैज्ञानिक प्रभावों से जोड़कर देखता है, लेकिन फिर भी यह समय आज भी रहस्य और आस्था दोनों का एक दिलचस्प मिश्रण बना हुआ है। वातावरण सबसे ज्यादा शांत होता है, क्योंकि इस समय रात का लगभग हर हिस्सा गहरी नींद में डूबा होता है और बाहरी दुनिया की गतिविधियां बहुत कम हो जाती हैं, जिससे चारों तरफ एक अजीब सी सन्नाटा भरी शांति फैल जाती है। न वाहनों का शोर होता है, न लोगों की आवाजें, और न ही दिन जैसी भागदौड़, जिसके कारण प्रकृति भी जैसे ठहर सी जाती है। इस गहरी शांति में हवा की हल्की सरसराहट, पत्तों की धीमी आवाज या दूर से आने वाली कोई बहुत छोटी सी ध्वनि भी साफ सुनाई देने लगती है। यही कारण है कि इस समय इंसान का मन बहुत अधिक संवेदनशील हो जाता है और वह अपने विचारों और भावनाओं को ज्यादा गहराई से महसूस करने लगता है। कई लोग मानते हैं कि इस शांति के कारण ध्यान और एकाग्रता करना आसान हो जाता है, जबकि कुछ लोगों को इसी सन्नाटे में हल्का डर या अजीब अनुभव भी होने लगता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यह समय नींद के गहरे चरणों का होता है, जब शरीर आराम की स्थिति में रहता है और वातावरणीय गतिविधियां न्यूनतम होती हैं, जिससे बाहर की दुनिया लगभग पूरी तरह शांत प्रतीत होती है। इंसान की नींद गहरी अवस्था में होती है, जब शरीर और मस्तिष्क दोनों पूरी तरह आराम की स्थिति में पहुंच जाते हैं और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस समय को स्लीप साइकिल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जहां व्यक्ति गहरी नींद, डीप स्लीप और रेम स्टेज के बीच से गुजर रहा होता है।
गहरी नींद के दौरान शरीर की मांसपेशियां पूरी तरह रिलैक्स हो जाती हैं, दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और दिमाग बाहरी दुनिया से लगभग कट जाता है, ताकि शरीर की मरम्मत और ऊर्जा संतुलन का काम सही तरीके से हो सके। इसी अवस्था में इंसान को सपने भी आते हैं, जो कभी कभी इतने वास्तविक लगते हैं कि जागने के बाद भी उनका असर महसूस होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस समय मस्तिष्क का कुछ हिस्सा सक्रिय रहता है, जबकि बाकी हिस्सा आराम करता है, जिससे कभी कभी अचानक जागने, डरने या अजीब अनुभव होने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि रात के गहरे समय में इंसान ज्यादा संवेदनशील हो जाता है और छोटी छोटी चीजें भी उसे असामान्य लग सकती हैं और मन सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि इस समय बाहरी दुनिया का शोर लगभग खत्म हो चुका होता है और इंसान का ध्यान पूरी तरह अपने विचारों और भावनाओं पर केंद्रित होने लगता है। जब वातावरण शांत होता है और शरीर गहरी नींद या आराम की अवस्था में होता है, तब मस्तिष्क में चल रही आंतरिक गतिविधियां अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होने लगती हैं, जिससे छोटे छोटे विचार भी बड़े और गहरे लग सकते हैं। इसी अवस्था में इंसान अपने डर, यादों और कल्पनाओं को ज्यादा तीव्रता से अनुभव करता है, जिससे कभी कभी बेचैनी, अजीब सपने या अचानक जागने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। मन की यह संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि उस समय ध्यान भटकाने वाले बाहरी संकेत बहुत कम होते हैं और दिमाग का अधिक हिस्सा अपने अंदरूनी प्रोसेसिंग में लगा होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह नींद के रेम स्टेज और हल्की चेतना के बीच की स्थिति होती है, जहां मस्तिष्क आंशिक रूप से सक्रिय रहता है और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अधिक तीव्र हो सकती हैं। यही कारण है कि रात के गहरे समय में मन बहुत जल्दी किसी भी विचार, डर या अनुभव को वास्तविकता की तरह महसूस करने लगता है। इसी वजह से छोटे छोटे आवाज या एहसास भी बड़े लगने लगते हैं, क्योंकि रात के गहरे समय में वातावरण पूरी तरह शांत होता है और दिमाग बाहरी शोर शराबे से मुक्त होकर हर हल्की सी ध्वनि या हलचल को ज्यादा तीव्रता से महसूस करने लगता है। दिन के समय जो आवाजें सामान्य और अनदेखी रह जाती हैं, वही रात में अचानक बहुत स्पष्ट और असामान्य लग सकती हैं, जैसे पंखे की हल्की आवाज, हवा का झोंका, दरवाजे की चरमराहट या किसी वस्तु का गिरना। इस स्थिति में मस्तिष्क की संवेदनशीलता बढ़ जाती है और वह हर संकेत को संभावित खतरे या महत्वपूर्ण घटना के रूप में प्रोसेस करने लगता है, जिससे डर या अजीब एहसास पैदा हो सकता है। वैज्ञानिक रूप से यह नींद के हल्के चरणों और रेम अवस्था का परिणाम होता है, जहां चेतना पूरी तरह बंद नहीं होती और दिमाग आंशिक रूप से सक्रिय रहता है। इसलिए वह बाहरी और आंतरिक संकेतों के बीच फर्क को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाता। यही कारण है कि रात के समय इंसान को छोटी छोटी चीजें भी बड़ी, रहस्यमयी या कभी कभी डरावनी लगने लगती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि इस समय रात के 3 से 4 बजे के बीच कुछ अजीब और असामान्य घटनाएं महसूस की जा सकती हैं, जैसे अचानक नींद टूट जाना, बिना कारण डर लगना, कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होना या बहुत जीवंत और डरावने सपने आना। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस समय मन अपने सबसे गहरे विचारों और डर के करीब होता है, इसलिए पुराने अनुभव, यादें और भावनाएं अचानक ज्यादा तेजी से सामने आने लगती हैं। कई आध्यात्मिक मान्यताओं में इसे ऐसा समय माना जाता है जब ध्यान, साधना या प्रार्थना का प्रभाव अधिक होता है और वातावरण की ऊर्जा बहुत सूक्ष्म और शांत होती है, जिससे व्यक्ति को अलग तरह की अनुभूति हो सकती है। वहीं कुछ लोग इसे पूरी तरह मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया का परिणाम मानते हैं, जिसमें नींद के चक्र, रेम स्टेज और मस्तिष्क की आंशिक सक्रियता के कारण ऐसे अनुभव उत्पन्न होते हैं। इस तरह अलग अलग लोग इसे अपनी आस्था, अनुभव और सोच के आधार पर अलग अलग तरीके से समझते और महसूस करते हैं। अचानक नींद टूट जाती है
क्योंकि रात के गहरे समय में हमारा दिमाग नींद के अलग अलग चरणों से गुजर रहा होता है और कभी कभी हल्की उत्तेजना या आंतरिक गतिविधियों के कारण यह संतुलन टूट जाता है। नींद के दौरान जब शरीर डीप स्लीप या रेम अवस्था में होता है, तब यदि कोई हल्की आवाज, शरीर की हलचल, सपने का अचानक बदलना या दिमाग में चल रहा कोई विचार सक्रिय हो जाए तो मस्तिष्क तुरंत सतर्क अवस्था में आ सकता है और व्यक्ति की नींद टूट जाती है। कई बार ऐसा बिना किसी बाहरी कारण के भी होता है, क्योंकि शरीर का जैविक घड़ी सर्केडियन रिदम हार्मोन और ऊर्जा स्तरों को नियंत्रित कर रही होती है, जिससे रात के कुछ खास समय पर नींद हल्की हो सकती है। इस अवस्था में इंसान कुछ सेकंड के लिए भ्रम, डर या बेचैनी भी महसूस कर सकता है, क्योंकि दिमाग पूरी तरह नींद और जागने के बीच की स्थिति में होता है। वैज्ञानिक रूप से इसे स्लीप फ्रैगमेंटेशन या अचानक जागना कहा जाता है, जो तनाव, थकान, मानसिक गतिविधि या नींद के प्राकृतिक चक्र के कारण हो सकता है। अजीब सपने आते हैं क्योंकि रात के समय नींद का रेम रैपिड आई मूवमेंट चरण सक्रिय होता है, जिसमें मस्तिष्क काफी हद तक जागृत अवस्था जैसा काम करता है और कल्पनाएं, यादें तथा भावनाएं एक साथ मिलकर सपनों का निर्माण करती हैं। इस दौरान दिमाग दिन भर की घटनाओं, छिपे हुए डर, इच्छाओं और अनुभवों को प्रोसेस करता है, जिससे कभी कभी बहुत ही अजीब, डरावने या असामान्य सपने बनने लगते हैं। कई बार ये सपने इतने वास्तविक महसूस होते हैं कि जागने के बाद भी उनका असर कुछ समय तक बना रहता है। मानसिक तनाव, थकान, अनियमित नींद या गहरी भावनात्मक स्थिति भी ऐसे सपनों को और अधिक तीव्र और विचित्र बना सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सपने मस्तिष्क की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें वह जानकारी को व्यवस्थित करता है और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। इसलिए रात के गहरे समय में आने वाले सपने अक्सर रहस्यमयी, भावनात्मक और कभी कभी डरावने भी लग सकते हैं या किसी की मौजूदगी महसूस होती है, क्योंकि रात के गहरे सन्नाटे में जब चारों तरफ पूरी तरह शांति होती है, तब इंसान का दिमाग बहुत अधिक सतर्क और संवेदनशील अवस्था में चला जाता है और छोटे छोटे संकेतों को भी वह अलग तरीके से समझने लगता है। इस स्थिति में हल्की आवाजें, हवा का बहाव, परछाइयों की हलचल या कमरे का माहौल भी दिमाग में किसी के होने जैसा भ्रम पैदा कर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह अनुभव नींद के रेम चरण, आंशिक जागरूकता और मस्तिष्क की कल्पना शक्ति का परिणाम माना जाता है, जहां चेतना पूरी तरह सक्रिय नहीं होती, लेकिन दिमाग सपनों और वास्तविकता के बीच की स्थिति में काम कर रहा होता है। इस दौरान अगर व्यक्ति तनाव, डर या थकान में हो तो यह एहसास और भी ज्यादा तीव्र हो सकता है। कई बार नींद से अचानक जागने पर कुछ सेकंड तक दिमाग पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता, जिसे स्लीप इनर्शिया कहा जाता है, और इसी वजह से भी किसी की मौजूदगी जैसा भ्रम पैदा हो सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें दिमाग पैटर्न और अर्थ खोजने की कोशिश करता है, जबकि वास्तव में कोई बाहरी उपस्थिति नहीं होती। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि ये सभी अनुभव किसी रहस्यमयी शक्ति का प्रमाण नहीं हैं, बल्कि यह मानव शरीर और मस्तिष्क की प्राकृतिक नींद प्रक्रिया और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार रात के समय हमारा दिमाग नींद के विभिन्न चरणों से गुजरता है, खासकर रेम और हल्की नींद की अवस्थाओं में, जहां मस्तिष्क आंशिक रूप से सक्रिय रहता है और सपनों, विचारों तथा बाहरी संकेतों के बीच अंतर पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाता। इसी कारण अचानक जागना, डर लगना, किसी की मौजूदगी महसूस होना या अजीब सपने देखना जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा हार्मोन मेलाटोनिन का स्तर बढ़ने से शरीर आराम की स्थिति में चला जाता है, जिससे चेतना धीमी हो जाती है और परसेप्शन यानी चीजों को समझने की क्षमता थोड़ी बदल सकती है। वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि सन्नाटा, अंधेरा और मानसिक थकान मिलकर दिमाग को अधिक संवेदनशील बना देते हैं,
जिससे सामान्य घटनाएं भी असामान्य या रहस्यमय लगने लगती हैं। इसलिए इन अनुभवों को किसी बाहरी शक्ति के बजाय मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और नींद चक्र का हिस्सा माना जाता है। यह सब रेम स्लीप साइकिल और ब्रेन एक्टिविटी का हिस्सा हो सकता है, जहां दिमाग पूरी तरह बंद नहीं होता बल्कि एक खास अवस्था में काम कर रहा होता है, जिसमें वह न तो पूरी तरह सोया होता है और न ही पूरी तरह जागा हुआ। इस स्थिति में मस्तिष्क के कुछ हिस्से सक्रिय रहते हैं, खासकर वे हिस्से जो सपनों, भावनाओं और यादों को प्रोसेस करते हैं, जबकि बाकी हिस्से आराम की अवस्था में होते हैं। इसी वजह से इंसान को बहुत जीवंत सपने, अचानक डर या अजीब अनुभव महसूस हो सकते हैं जो वास्तविकता जैसे लगते हैं। इस अवस्था में शरीर तो लगभग पूरी तरह निष्क्रिय होता है, लेकिन दिमाग अंदर ही अंदर जानकारी को प्रोसेस करता रहता है, जिससे कभी कभी सपनों और वास्तविकता के बीच फर्क धुंधला हो जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी कारण रात के समय कुछ लोगों को भ्रम, अचानक जागना या किसी उपस्थिति का एहसास जैसी स्थितियां महसूस हो सकती हैं। यह पूरी प्रक्रिया नींद के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है, जो हर इंसान के शरीर में रोज होती है और मानसिक संतुलन तथा यादों के प्रबंधन के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। रात 3 बजे शरीर में कई महत्वपूर्ण जैविक और हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं, क्योंकि यह समय हमारे सर्कैडियन रिदम यानी शरीर की प्राकृतिक घड़ी के अनुसार गहरी नींद और न्यूनतम शारीरिक गतिविधि का होता है। इस दौरान शरीर का तापमान थोड़ा कम हो जाता है, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर धीमा हो जाता है और मेटाबॉलिज्म भी कम ऊर्जा पर काम करता है, ताकि शरीर पूरी तरह आराम और रिकवरी की अवस्था में रह सके। मेलाटोनिन हार्मोन अपने उच्च स्तर पर होता है, जो नींद को बनाए रखने में मदद करता है और दिमाग को शांत अवस्था में रखता है, जबकि स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बहुत कम स्तर पर होता है। इसी समय मस्तिष्क रेम और डीप स्लीप साइकिल के बीच से गुजर रहा होता है, जहां यादों का पुनर्गठन, भावनाओं की प्रोसेसिंग और मानसिक थकान की मरम्मत होती है। कभी कभी इसी प्रक्रिया के दौरान दिमाग आंशिक रूप से सक्रिय हो सकता है, जिससे अचानक जागना, हल्की बेचैनी या अजीब सपनों का अनुभव हो सकता है। इसलिए रात 3 बजे का समय शरीर के लिए एक गहरी पुनर्स्थापना और ऊर्जा संतुलन का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, जहां बाहरी दुनिया शांत होती है, लेकिन अंदरूनी जैविक गतिविधियां पूरी तरह सक्रिय रहती हैं। मेलाटोनिन हार्मोन अपने चरम पर होता है, क्योंकि रात के समय अंधेरा बढ़ने के साथ शरीर की जैविक घड़ी इसे अधिक मात्रा में रिलीज करती है, ताकि नींद को बनाए रखा जा सके और दिमाग को शांत अवस्था में रखा जा सके। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो सीधे हमारे स्लीप साइकिल को नियंत्रित करता है और शरीर को संकेत देता है कि अब आराम करने और ऊर्जा बचाने का समय है। इस समय इसके उच्च स्तर पर होने के कारण शरीर का तापमान थोड़ा कम हो जाता है, आंखों की थकान बढ़ जाती है और मस्तिष्क धीरे धीरे बाहरी गतिविधियों से दूरी बनाकर अंदरूनी रिकवरी प्रक्रिया में चला जाता है। इसी वजह से व्यक्ति को गहरी नींद आती है और नींद का चक्र स्थिर बना रहता है, जिससे शरीर और दिमाग दोनों अगले दिन के लिए खुद को रीसेट कर पाते हैं। कभी कभी यदि नींद हल्की हो या बीच में टूट जाए तो इसी हार्मोन के प्रभाव के कारण व्यक्ति को सुस्ती, भ्रम या अजीब सपनों का अनुभव भी हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह पूरी तरह एक प्राकृतिक और आवश्यक प्रक्रिया है जो हमारे स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। शरीर पूरी तरह रिलैक्स होता है क्योंकि नींद के गहरे चरणों में सभी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और शरीर ऊर्जा की बचत करने के मोड में चला जाता है, ताकि अंदरूनी मरम्मत और रिकवरी की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। इस अवस्था में हृदय की धड़कन धीमी हो जाती है, सांस लेने की गति स्थिर और शांत हो जाती है और मस्तिष्क भी बाहरी दुनिया से अपना संपर्क लगभग कम कर देता है, जिससे शरीर को पूरी तरह आराम करने का मौका मिलता है। इस दौरान मांसपेशियों का तनाव कम हो जाता है,
जोड़ और अंग रिलैक्स हो जाते हैं और शरीर के भीतर कोशिकाओं की मरम्मत, हार्मोन संतुलन और ऊर्जा पुनः निर्माण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं तेजी से होती हैं। इसी कारण गहरी नींद को स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी माना जाता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब शरीर खुद को रिपेयर और रीसेट करता है। अगर नींद बीच में टूट जाए तो व्यक्ति को भारीपन, सुस्ती या अजीब सी बेचैनी महसूस हो सकती है, क्योंकि शरीर अभी भी रिलैक्स मोड से बाहर नहीं आया होता और दिमाग हल्की चेतना में आ सकता है, क्योंकि नींद के गहरे चरणों के बीच कभी कभी मस्तिष्क पूरी तरह निष्क्रिय नहीं रहता और आंशिक रूप से सक्रिय अवस्था में चला जाता है, जहां वह सपनों और वास्तविक बाहरी संकेतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इस स्थिति में व्यक्ति को अचानक जागने, हल्की घबराहट, अजीब विचार या सपनों का वास्तविक जैसा महसूस होना जैसी स्थितियां अनुभव हो सकती हैं। वैज्ञानिक रूप से इसे नींद और जागने के बीच की संक्रमण अवस्था माना जाता है, जिसमें मस्तिष्क के कुछ हिस्से सक्रिय रहते हैं जबकि बाकी हिस्से अभी भी आराम कर रहे होते हैं। इसी कारण दिमाग पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता और व्यक्ति को कुछ सेकंड या मिनटों के लिए भ्रम, सुस्ती या असामान्य एहसास हो सकता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह प्राकृतिक है और नींद चक्र का हिस्सा है, जो हर इंसान में अलग अलग समय पर होता है, ताकि शरीर और मस्तिष्क धीरे धीरे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में सुरक्षित रूप से जा सकें। इस अवस्था में इंसान को हैल्यूसिनेशन या भ्रम जैसा अनुभव हो सकता है, क्योंकि नींद और जागने के बीच की स्थिति में मस्तिष्क पूरी तरह स्थिर नहीं होता और वह वास्तविक बाहरी दुनिया तथा सपनों की दुनिया के संकेतों को एक साथ प्रोसेस करने लगता है। इस दौरान दिमाग का कुछ हिस्सा अभी भी रेम स्लीप के प्रभाव में रहता है, जहां सपनों की कल्पनाएं बहुत जीवंत होती हैं, जबकि दूसरा हिस्सा धीरे धीरे जागृत अवस्था में लौट रहा होता है। इसी असंतुलन के कारण व्यक्ति को ऐसी चीजें दिखाई या महसूस हो सकती हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं होती, जैसे परछाइयां हिलती हुई लगना, आवाजें सुनाई देना या किसी उपस्थिति का एहसास होना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे हिप्नागोजिक या हिप्नोपॉम्पिक हैल्यूसिनेशन कहा जाता है, जो पूरी तरह सामान्य और अस्थायी स्थिति होती है, खासकर जब व्यक्ति नींद से अचानक जागता है या बहुत थका हुआ होता है। यह अनुभव डरावना लग सकता है, लेकिन यह किसी बाहरी शक्ति का संकेत नहीं बल्कि मस्तिष्क की प्राकृतिक कार्यप्रणाली का हिस्सा होता है, जिसमें वह सपनों और वास्तविकता के बीच संक्रमण कर रहा होता है। तो क्या सच में कोई रहस्यमयी शक्ति होती है? इस सवाल का जवाब पूरी तरह आपकी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, क्योंकि अब तक विज्ञान के पास ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है जो यह साबित कर सके कि रात 3 बजे या किसी खास समय पर कोई अदृश्य या रहस्यमयी शक्ति सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो भी अनुभव लोग अलौकिक या रहस्यमयी मानते हैं, वे अधिकतर मस्तिष्क की गतिविधियों, नींद के चक्र, रेम स्लीप, हार्मोन बदलाव और मनोवैज्ञानिक स्थितियों का परिणाम होते हैं, जहां दिमाग आधा जागा और आधा सोया होता है और वास्तविकता तथा कल्पना के बीच फर्क थोड़ा धुंधला हो सकता है। इसी कारण अचानक डर लगना, किसी की मौजूदगी महसूस होना या अजीब सपने आना जैसी चीजें होती हैं। वहीं दूसरी तरफ धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं में इस समय को विशेष ऊर्जा या ध्यान साधना के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए लोग इसे अलग अलग तरीकों से समझते हैं। लेकिन वैज्ञानिक रूप से अभी तक किसी भी रहस्यमयी शक्ति के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए इन अनुभवों को अधिकतर मानव मस्तिष्क की प्राकृतिक प्रक्रिया और वातावरण के प्रभाव के रूप में ही समझा जाता है। विज्ञान इसे प्राकृतिक प्रक्रिया मानता है, क्योंकि मानव शरीर और मस्तिष्क पूरी तरह जैविक नियमों और न्यूरोलॉजिकल गतिविधियों के आधार पर काम करते हैं, जहां नींद, जागरण, हार्मोन और मस्तिष्क की तरंगें मिलकर हमारे अनुभवों को नियंत्रित करती हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार जो भी घटनाएं लोग रहस्यमयी या अलौकिक मानते हैं,
वे अक्सर सर्कैडियन रिदम, रेम स्लीप साइकिल, न्यूरोट्रांसमीटर गतिविधि और मानसिक स्थिति के बदलाव का परिणाम होती हैं। जब इंसान नींद के गहरे चरणों में होता है, तब उसका मस्तिष्क सपनों की दुनिया में प्रवेश करता है, जहां कल्पनाएं इतनी वास्तविक लग सकती हैं कि जागने पर भी उनका प्रभाव बना रहता है। इसी तरह नींद से अचानक जागने पर मस्तिष्क पूरी तरह सक्रिय नहीं होता और कुछ सेकंड के लिए भ्रम, डर या असामान्य एहसास हो सकता है, जिसे लोग कभी कभी किसी बाहरी शक्ति से जोड़ लेते हैं। विज्ञान यह भी बताता है कि अंधेरा, सन्नाटा और मानसिक थकान मिलकर हमारी धारणा को प्रभावित करते हैं, जिससे सामान्य घटनाएं भी असामान्य या रहस्यमयी प्रतीत होने लगती हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इन सभी अनुभवों को मानव मस्तिष्क की सामान्य कार्यप्रणाली और नींद चक्र का हिस्सा माना जाता है, न कि किसी अलौकिक या रहस्यमयी शक्ति का प्रमाण। जबकि लोक कथाएं इसे आध्यात्मिक समय मानती हैं, जहां यह विश्वास किया जाता है कि रात के गहरे सन्नाटे में ब्रह्मांड की ऊर्जा अधिक सूक्ष्म और शांत रूप में प्रवाहित होती है और यह समय ध्यान, साधना तथा आत्मचिंतन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसलिए कई परंपराओं में इसे विशेष महत्व दिया गया है और इस दौरान मंत्र जप या प्रार्थना को अधिक प्रभावशाली बताया जाता है। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे पूरी तरह मानव शरीर की जैविक और मानसिक प्रक्रियाओं का हिस्सा मानता है, जिसमें नींद का चक्र, मस्तिष्क की गतिविधियां और हार्मोनल बदलाव मिलकर अलग अलग अनुभव उत्पन्न करते हैं। ऐसे में कुछ लोग इन अनुभवों को आध्यात्मिक अर्थ देते हैं और कुछ इसे प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि सच शायद दोनों के बीच कहीं छुपा है, जहां एक तरफ विज्ञान शरीर और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझाता है, वहीं दूसरी तरफ आस्था और अनुभव इसे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ देते हैं, और दोनों दृष्टिकोण मिलकर इस रहस्यमयी समय को और भी दिलचस्प बना देते हैं।